पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो एक शब्द छाया रहा वो शब्द था बुलडोजर। लेकिन बुलडोजर के बाद डायनामाइट की ये एंट्री न सिर्फ अभी आपको जमीन पर दिखाई देगी बल्कि यकीनन राजनीतिक रूप से भी इस शब्द का जिक्र आगे आपको कई बार दिखाई देगा, क्योंकि यूपी में अवैध इमारतों को अब बुलडोजर की बजाय डायनामाइट से जमींदोज किया जाएगा। अपराधियों की बिल्डिंग अब डायनामाइट से उड़ाई जाएगी, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। अब इस फैसले को कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है, इसके पीछे क्या सोच है, ये तमाम चीजें आपके सामने हम इस वक्त रखेंगे। लेकिन यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार का ये नया प्लान है, जहां पर अवैध इमारतों को गिराने के लिए अब बुलडोजर नहीं बल्कि इस्तेमाल होगा डायनामाइट। तो मैसेज यहां पर लाउड एंड क्लियर है और आप ये समझ लीजिए कि पूरे चुनावी कैंपेन में आपको जबरदस्त तरीके से बुलडोजर शब्द सुनाई दिया था, बल्कि योगी आदित्यनाथ के लिए एक विशेषण के रूप में ये शब्द इस्तेमाल होने लगा था, बुलडोजर बाबा। अब ऐसे में डायनामाइट की जब ये एंट्री हो रही है तो इस फैसले को अब कैसे लिया जाएगा, लेकिन फैसले के पीछे की वजह क्या है आपको हम ये भी बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने माफियाओं के खिलाफ ये नया एक्शन प्लान तैयार किया है और प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग छोटी होती हैं उसे बुलडोजर से आसानी से गिरा दिया जाता है, लेकिन ऊंची अवैध इमारतों को गिराने में काफी समय लगता है और इसीलिए अब ये फैसला लिया गया है कि बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा डायनामाइट का। इसके लिए एक निजी कंपनी से भी बात की जा रही है, बकायदा एक टीम बुलाई जाएगी जो ये पूरा प्लान तैयार करेगी और अवैध इमारतों के खिलाफ एक्शन से पहले निरीक्षण किया जाएगा और फिर रिपोर्ट सौंपी जाएगी और फिर ये प्लान तैयार किया जाएगा कि इसे कैसे अमली जामा पहनाना है। तो योगी सरकार का 2.0 वर्जन दूसरी बार जब सत्ता में लौटे हैं तो अब आपको यहां नए तेवर भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त मनीष यादव मौजूद हैं। मनीष, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, देखिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है, योगी सरकार 2.0 बुलडोजर बाबा से अब एक कदम आगे की कार्रवाई है। लेकिन प्रशासनिक फैसले की जब बात होती है तो भाषा थोड़ी और संयमित होती है, भाषा में थोड़ी और मर्यादा होती है, लेकिन कैसे इस फैसले को अमल में लाया जाना है और इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, एक तो संदेश दे दिया है मीनाक्षी कि कोई मुगालते में न रहे। भूमाफिया जो ये सोचकर चल रहे हैं कि उनकी बिल्डिंग बची रह जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सूची तैयार हो रही है और सिर्फ एलडीए नहीं बल्कि आवास विकास के जितने डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं सबको कह दिया गया है कि जिन लोगों की इमारतें अवैध हैं, जिनकी नक्शे पास नहीं है, जो नजुल की भूमि पर बने हुए हैं, जिनका भूमि से लेकर विवाद चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई होने के बाद ध्वस्तीकरण का फैसला हो चुका है, तो वो उससे बचे नहीं रह सकते। अब तक जो कार्रवाई चल रही थी केवल बुलडोजर लगाकर कार्रवाई की जाती थी, नीचे बुलडोजर लगाकर बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त किया जाता था, ऊपर से मजदूर उसे गिराने की कोशिश करते थे। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था। अब एलडीए इस बात पर विचार कर रहा है कि डायनामाइट का सहारा लिया जाए और मध्य प्रदेश की रीवा में इस तरह का प्रयोग हो चुका है। कई जो पुरानी इमारतें हैं देश भर में कई राज्यों में, उन इमारतों को ढहाने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल होता रहा है। तो ऐसे में समय की बचत को देखते हुए, मानवीय हानि ना हो इसको ध्यान में रखते हुए, डायनामाइट को लेकर बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्तीकरण में प्रयोग लाने को लेकर एलडीए ने भोपाल के कुछ फर्म से संपर्क किया है। इस तरह की बातचीत की जा रही है। हालांकि एलडीए इस बात को भी ध्यान में रखे हुए है कि कई इमारतें जो रिहायशी इलाकों में बनी होती हैं, जो अवैध होती हैं, उनमें डायनामाइट से इसको गिराने का फैसला लिया जाए या नहीं, क्योंकि बाकी जो आसपास की इमारतें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। तो ऐसे में पूरा इस चीज को ध्यान में रखते ही एलडीए और नगरीय विकास और आवास विकास विभाग इस पर फैसला लेगा। फिलहाल एक्सपर्ट से संपर्क साधा गया है, जो कंपनी इस काम को करती है उनसे संपर्क साधा गया है। तो इनिशियल स्टेज में ये प्रस्ताव है और प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही जो एलडीए ने सूची बनाई है, जिसमें करीब 50 से लेकर 60 ऐसी इमारतें हैं जिनको ध्वस्तीकरण किया जाना है, जो या तो बिना नक्शे पास किए बनाई गई हैं, या उनका लैंड कन्वर्जन सही नहीं है, या फिर जो जमीन है वो सरकारी है, तो फिर उस पर ये जो डायनामाइट के जरिए इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए आपका। तो मनीष ने पूरे डिटेल आपको इस विषय पर दी कि आखिर फैसला ये किस तरह से लिया गया, उसके पीछे सोच क्या थी, और एक प्राइवेट कंपनी से भी इस विषय को लेकर अब बातचीत हो गई है। लेकिन मैसेज यहां पर बड़ा है, संदेश साफ है कि माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का ये एक नया प्लान है, जहां पर बुलडोजर से आगे बढ़ते हुए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। वजह जो अभी बताई जा रही है वो यही कि जो छोटी इमारतें हैं उन्हें बुलडोजर से गिराना आसान है, लेकिन बड़ी इमारतों के लिए किसी तरह की कोई मानवीय क्षति ना हो और काम ठीक तरह से हो, इसके लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किए जाने की प्लानिंग है, जिसे लेकर काम भी शुरू हो गया है।